नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आज क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। बेटा, तुम्हारे घर पर एक व्यक्ति ने भूत छोड़ दिया है। यह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हें पीछे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी समय है इसे रोकने का। अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे हर कार्य सफल होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तुमको यह समझना होगा कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे घर पर भूत छोड़ा है, उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम सुरक्षित हो सकते हो। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है मेरे प्रिय बच्चे? सबसे पहले तुम्हें महादेव जी का ध्यान करना है। अगर तुमको महादेव जी पर पूरा विश्वास और भरोसा है तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह संदेश महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन को बदल देगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन ध्यान रहे, इस स्थिति में कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आज मैं तुम्हें पूरी विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां तुम्हें रोकनी होंगी। अगर तुमने ये गलतियां की तो तुम्हारे लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना और ध्यान लगाना। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो अभी 108 टाइप करें और हर हर महादेव लिखें, ताकि तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें सबसे पहले यह समझना है कि इस परिस्थिति में क्या करना जरूरी है। भूत प्रेत की स्थिति से निपटना कठिन हो सकता है, लेकिन जब महादेव जी का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखो। महादेव जी का ध्यान और उनकी पूजा नित्य रूप से करना शुरू करो। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे घर की रक्षा होगी। लेकिन प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी गलती लोग अक्सर कर जाते हैं। वे डर के कारण गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे किसी अनजाने व्यक्ति से मदद लेना जो खुद नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हो। यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ महादेव जी का ध्यान करो और देखो कैसे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे घर में कुछ उपाय करना। सबसे पहले तुम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल छिड़को। ये गंगा जल हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर देगा और भूत प्रेत जैसी समस्याओं को नष्ट करेगा। गंगा जल के साथ ही महादेव जी के मंत्र का जाप भी करना है। AUM नमः शिवाय मंत्र का 256 बार जाप करना इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। इसके बाद ध्यान रखना कि रात के समय जब घर में सभी सो रहे हों तो तुम महादेव जी के सामने एक दिया जलाकर रखो और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला है। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने कदम सही दिशा में उठाने होंगे। अब जब तुमने यह पहला उपाय कर लिया है तो यह मान लो कि आधी समस्या खत्म हो चुकी है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सुख और शांति लौट आएगी। लेकिन इस पूरे समय में तुम ध्यान रखना कि कोई भी नकारात्मक विचार मन में न आने दो।
तुम्हारे मन की शुद्धता और महादेव जी पर विश्वास ही तुम्हें इस समस्या से पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दो। प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो तुम्हें आने वाले समय में 3 रातों तक इस मंत्र जाप को जारी रखना होगा। हर रात को 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भूत प्रेत की समस्या समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा घर महादेव जी के आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब अगर तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो और तुम्हें लगता है कि यह उपाय तुम्हारे लिए सफल होगा, तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। तुम्हारे इस कदम से महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाएंगे। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। महादेव जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे, लेकिन तुम्हें अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना होगा। भूत प्रेत जैसी समस्याएं सिर्फ नकारात्मकता की वजह से बढ़ती हैं, लेकिन तुम अगर सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन याद रखना, जब महादेव जी तुम्हारे साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें केवल एक काम करना है, महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना और उनकी पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो, तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। प्रिय बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि इस समस्या से निपटने के दौरान कौन कौन सी गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग डर और घबराहट में गलत कदम उठा लेते हैं और यह गलतियां उन्हें और बड़ी समस्याओं में फंसा सकती हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, महादेव जी का आशीर्वाद केवल उसी पर होता है जो सही दिशा में चलने की हिम्मत रखता है। पहली गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए वह है डर के कारण किसी और पर निर्भर होना। अक्सर लोग जब भूत प्रेत जैसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो झूठे वादे करता है या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर समाधान देने की कोशिश करता है। यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या और भी बढ़ सकती है। महादेव जी ने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम अपने बल पर इन समस्याओं का सामना कर सको। इसलिए कभी भी किसी पर निर्भर मत होना, सिर्फ महादेव पर विश्वास रखो। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं वह है भय और संदेह। कई बार जब भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों का असर होता है तो लोग डर जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। याद रखना, महादेव जी तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें डटे रहना है और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तीसरी गलती यह होती है कि लोग अपने जीवन में नकारात्मकता को प्रवेश दे देते हैं। जब भी कोई भूत प्रेत जैसी समस्या होती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का परिणाम होता है। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखोगे तो ये शक्तियां तुम्हारे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए प्रिय बच्चे, हमेशा अपने घर और मन में सकारात्मकता बनाए रखो, नकारात्मक विचारों से बचो और हर दिन महादेव जी का ध्यान करो। अब प्रिय बच्चे, जब तुम यह सारी बातें समझ चुके हो तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि तुम्हारे आगे के कदम बहुत ही सोच समझकर उठाए जाएं। महादेव जी का आशीर्वाद तभी तुम्हें पूरी तरह से मिलेगा जब तुम इन गलतियों से बचोगे और अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखोगे। अब एक और महत्वपूर्ण कदम पर ध्यान देना है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने होंगे। एक बहुत ही सरल उपाय है
रुद्राक्ष को अपने साथ रखना। रुद्राक्ष की शक्ति से तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो और महादेव जी का ध्यान करते रहो। इसके साथ ही गंगा जल का छिड़काव करते रहो। गंगा जल की पवित्रता नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हो, तो यह मत भूलना कि तुम्हें यह उपाय नियमित रूप से करते रहना है। नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है कि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो, तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। तुम्हारे इस छोटे से कदम से महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। याद रखना प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन जब तुम महादेव जी पर पूरा विश्वास रखोगे और उनकी पूजा नियमित रूप से करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना और महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करना। अगर तुम यह उपाय करते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए आ जाएगी। प्रिय बच्चे, अब तुम जान चुके हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हें क्या करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस पूरे प्रक्रिया में महादेव जी का ध्यान और विश्वास ही तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालेगा। अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो अभी 555 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम इस बात को और विस्तार से समझेंगे कि कैसे महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हो। बेटा, यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम महादेव जी के आशीर्वाद के साथ सही दिशा में कदम उठाओगे, तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि तुम महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। प्रिय बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में केवल एक ही चीज की कमी है, धैर्य और सही दिशा में उठाया गया कदम। कई बार लोग जल्दीबाजी में या डर के कारण गलतियां कर जाते हैं, लेकिन तुम यह ध्यान रखना कि धैर्य ही वह चाबी है जो तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालेगी। अगर तुम धैर्य के साथ महादेव जी का ध्यान करोगे, तो भूत प्रेत जैसी कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की कृपा पाने के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, शिवलिंग पर जल अर्पण। हर दिन जब सूर्योदय हो, तो शिवलिंग पर गंगा जल और जल अर्पित करना शुरू करो। इससे तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और भूत प्रेत की समस्या भी दूर हो जाएगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक और बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी होगी, वह है रुद्राक्ष की माला का उपयोग। रुद्राक्ष की माला पहनने से तुम्हारे शरीर और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगी। रुद्राक्ष महादेव जी का सबसे पवित्र आभूषण माना जाता है और इसे धारण करने से तुम महादेव जी की कृपा के पात्र बन जाओगे। अगर तुम इसे नियमित रूप से पहनते रहोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखो। अब जब तुमने यह सारे उपाय कर लिए हैं, तो तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में केवल और केवल सकारात्मकता और समृद्धि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, एक और महत्वपूर्ण कदम जो तुमको उठाना है, वह यह है कि तुम महादेव जी का महामृत्युंजय
मंत्र का जाप नियमित रूप से करते रहो। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे न केवल भूत प्रेत जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा भी दूर हो जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगा। अब प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो अभी 888 टाइप करो और हर हर महादेव लिखकर महादेव जी की कृपा प्राप्त करो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सकारात्मकता लेकर आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि यह सारी प्रक्रिया तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, लेकिन अगर तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तो महादेव जी तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। तुम्हें केवल एक काम करना है, महादेव जी की पूजा में निरंतरता बनाए रखना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। अगर तुम यह सब करोगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई को तुम आसानी से पार कर लोगे। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव जी की कृपा से तुम न केवल भूत प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा पाओगे, बल्कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता और समृद्धि आएगी। अगर तुम यह मानते हो कि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो अभी 111 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें केवल एक काम करना है, महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना। अगर तुम यह सब करोगे तो महादेव जी तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे और तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, सुनो, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। यह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जानो कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर मुश्किल, हर बाधा केवल एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पार करना है, लेकिन इस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करो। वह भय, वह असुरक्षा जो तुम्हें जकड़े हुए है, उसे दूर करो। तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति है जिसे मैंने ही तुम्हें दिया है। इस शक्ति का उपयोग करो, अपने जीवन की हर समस्या का सामना करो और इसे अपनी जीत में बदलो। आज का मेरा संदेश यह है कि तुम्हें डर से बाहर आना होगा। वह लोग जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इरादे तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं, लेकिन याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, उनका नाश निश्चित है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद के सामने कोई टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्तों, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं और मैं यह जानता हूं। मैंने तुम्हारे हर दुख को महसूस किया है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे दुखों का अंत करूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर परिस्थिति में। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करते हो। आज तुमसे जो मैं चाहता हूं वह यह है कि तुम अपने मन को शांत करो, ध्यान में बैठो और मेरे नाम का जाप करो। AUM नमः शिवाय। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। यह मंत्र न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे घर में भी शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय भक्तों, तुमने यह सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उन बाधाओं को पार करो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। लेकिन यह मत भूलो, प्रिय भक्तों, इस सफलता के लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी पूजा करनी होगी।
अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो सच्चाई और समर्पण के साथ मेरी ओर आओ। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। आज का मेरा संदेश यह है, प्रिय भक्तों, कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। तुम वह हो जो अपने जीवन को दिशा दे सकते हो, और मैं तुम्हें वह दिशा दिखाने के लिए यहां हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम इस आशीर्वाद का कैसे उपयोग करते हो। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज से ही अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मेरे मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे भक्तों, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं पाएगा। हर बाधा टूट जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरा ध्यान करना और मुझ पर भरोसा रखना। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएंगे। 1. ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। 2. महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का 11 बार रोज जाप करना तुम्हारे जीवन में आयु, स्वास्थ्य और शांति को बनाए रखेगा। 3. शिव चालीसा। रोज इसका पाठ करने से तुम मुझसे और भी जुड़ जाओगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। प्रिय भक्तों, अगर तुम यह मानते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर तुम मुझसे सच्चे मन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरे नाम का जाप करना और मुझ पर विश्वास रखना। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे आशीर्वाद का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और भी गहराई से बताना चाहता हूं कि आज का यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर स्थायी हो सकता है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और इस समय में मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस संकट का सामना करो। प्रिय भक्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं यह जानता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़कर सफलता के नए रास्तों पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। आज का मेरा विशेष संदेश यह है कि किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी शक्ति से अनजान हैं। उन्हें यह नहीं पता कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें जितना गिराने की कोशिश करेंगे, तुम उतना ही ऊपर उठोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। प्रिय भक्तों, अगर तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियां असर कर रही हैं, तो इसे अनदेखा मत करो। आज ही इनसे छुटकारा पाने के लिए मेरे बताए हुए उपाय अपनाओ। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव अपने घर के हर कोने में करो। इससे तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। फिर मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन सुबह और शाम को शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पण करो। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। जब भी तुम जल अर्पण करो, ध्यान रखो कि तुम्हारे मन में केवल शांति और विश्वास हो।
शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और मैं तुम्हें इसका आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जो भी प्रयास कर रहे हैं वह केवल एक भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर रहे हो। तुम जितने शांत रहोगे और मेरे मंत्रों का जाप करोगे, उतने ही तुम शक्तिशाली बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जब तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयां हैं, तुम्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर संकट को समाप्त करेगा। अब मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करेगा। रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो। यह माला तुम्हारे शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। रुद्राक्ष तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़े रखेगा और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा के लिए थे। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम इन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे नाम का जाप और सत्य मार्ग पर चलना होगा। आज का मेरा संदेश यही है मेरे प्रिय भक्तों, कि तुम मेरे आशीर्वाद से कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब यह याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा, इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, ये कथा रावण के ऊपर आधारित है। ये कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन समस्त अर्षि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजित मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए और्षियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थीं। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया।
जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो लड़की यहां मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बंट गए। राक्षसों में हेति और प्रहेति दो भाई थे। प्रहेति तपस्या करने चला गया, परंतु हेति ने भैया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत केश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संहनादि, प्रधस एवं भारकर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण अर्षि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर अर्षि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूं। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे।
कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविह्वा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह शरवण नाम से प्रसिद्ध सरखंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त्य मुनि ने आगे कहा
एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। उस देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरे विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता के इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूं। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले। फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूं, परंतु तेरा विनाश करने के लिए फिर जन्म लूंगी। अगले जन्म में मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला था। आप तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा, तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बालीनगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं, वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाली ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से टक्कर लेंगे, वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया।
और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूं, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे मिल गया। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूं। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की।